दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में पेमेंट के ट्रांजैक्शन करना बताने वाला हूं। ठीक है, कि आप पेमेंट के ट्रांजैक्शन किस तरह से करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपन कंपनी ओपन कर लेते हैं, और इसके पहले भी मैं आपको कंपनी बनाना, सॉफ्टवेयर किस तरह से, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करना है, इसके विषय में जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे मैंने क्लिक किया, जिसकी शॉर्टकट की है और ऑल्ट के साथ टी। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर टारगेट कंप्यूटरली कंपनी खुली हुई है और मेरे को दूसरी कंपनी ओपन करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ की यहाँ पर क्लिक करूँगा, या तो माउस से क्लिक कर लूँ या शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ की। यहाँ पर आने के बाद क्रिएट, ऑल्टर, सेलेक्ट, ठीक है ना, चेंज और शट डाउन। तो सबसे पहले तो मैंने कंपनी शट डाउन कर दिया, टारगेट कंप्यूटर, ठीक है, जो खुली रही। और मुझे को जिस कंपनी को ओपन करना है उस कंपनी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से आपने देखा, अभी इस पे नो वाउचर एंट्री दिखा रहा है। ये कंपनी जो है अपन ने 1 जनवरी के हिसाब से बना लिए थे। फाइनेंशियल ईयर में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है ये आपका 1/4/2024 चल रहा है रनिंग में। इसके लिए अब मेरे को जाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पेमेंट के ट्रांजैक्शन बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं क्रिएट पे गया, यहाँ पर मैं क्रिएट ऑप्शन पे जाऊँगा और मैं लेजर पे जाने के बाद इंटर किया। यहाँ पर मैं एक एक करके लेजर बनाता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोहन को 5,000 रुपये दिए, अमाउंट पेड टू मोहन। तो मैं यहाँ पर एक लेजर बना हुआ, अमाउंट पेड टू मोहन, क्योंकि मैं मोहन को पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल्स बताता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मोहन को अपने पैसे दिए, इस हिसाब से ये काय पे जाएगा, सैंडी डेबिटर्स। ठीक है, इस तरह से अभी मेरे को पास मोहन की डिटेल्स वगैरह नहीं है, इसलिए मैं इसको एंटर करते हुए बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, अगेन अमाउंट पेड टू श्याम, सैंडी डेबिटर्स, इसको भी। अगला है अमाउंट पेड टू अनिल, सैंडी डेबिटर्स, अनिल को भुगतान किया 5,000 रुपये का। ठीक है, अभी मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, इस हिसाब से मैं अभी अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने देखा रेंट दिया, तो अपन ने बताया रेंट पेबल अकाउंट, क्योंकि रेंट पेबल और रिसीवल दोनों हो सकता है। रेंट अपन दे रहे तो क्या में जाएगा, रेंट पेबल जो है इसका लेजर बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास सैलरी दी, हमने बताया सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोहन को किराया दिया। अब यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले मैं रेंट का खाता बना चुका हूँ। जब अपन कोई भी ट्रांजैक्शन यदि किसी पर्टिकुलर अकाउंट से कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, मैंने इसके पहले बना चुका हूँ रेंट पेबल, करेक्ट। यदि मैं दोबारा रेंट पेबल का लेयर बनाता भी हूँ तो भी नहीं बनेगा, तो मेरे को रेंट पेबल का अकाउंट अभी बनाना भी नहीं है फिलहाल में। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए आगे बढ़ूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल काय में जाएगा, ये आपका जाएगा, यदि ऑफिस का होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन अभी यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि ये काय में जाएगा। तो इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल को काय में दिखा दिया कि मान लेते कारखाने का है, इसलिए ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेयर बना लिया। नेक्स्ट है टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल का लेयर बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है राजेश को वेतन दिया। अब क्योंकि सैलरी अकाउंट एक बार बन चुका है, इसलिए दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, और लास्ट है हीरालाल को चुकाया, तो हीरालाल का लेजर बनेगा, और हीरालाल क्योंकि पर्सन है, पाने वाला है, ये आपका जाएगा सैंडी डेबिटर्स। ठीक है, इस तरह से मैंने अकाउंट क्रिएट करते हुए बाहर आ गया। ठीक है,
अभी मैं आपको बेसिक लेवल पे एंट्री करना बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊँगा वाउचर। वाउचर मीन्स ट्रांजेक्शन करना है मुझे F5। तो मैं ट्रांजेक्शन पे गया, F5 पे गया और F5 यहाँ पर आपको दिखने लगा ट्रांजेक्शन के नाम पे अपन जिस पे करने वाले F5 पेमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने मोहन को 5,000 रुपये दिए, उस हिसाब से कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और मोहन जो है वो डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया कि कैश अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैश ऊपर मांग रहा है। जनरली आप लोग जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो कैश का लेयर हमेशा नीचे तरफ, मतलब क्रेडिट साइड हमेशा क्या होता है, नीचे साइड आता है। यहाँ पर ऊपर ही चाह रहा है, ठीक है। इसके लिए यदि मैं चाहूँ तो मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपन को मोड चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके विषय में मैं आपको आने वाली वीडियो में जानकारी दूंगा कि किस तरह से मोड चेंज किया जाता है, ठीक है। चेंज मोड वैसे मैं बता दूं कि अगर आप कंट्रोल के साथ H प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, ठीक है, इस तरह के मोड अभी फिलहाल में यहाँ पर दिखा रहा है। यदि मैं डबल एंट्री पे करता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा। अभी मैं फिलहाल में मोड पे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिंगल एंट्री करना बता रहा था। इसके लिए मैंने आपको बताया कि मोहन को 5,000 रुपये दिए, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट और डेबिट कौन होगा, मोहन। तो मैंने आपको बताया कि डेबिट हो गया मोहन 5,000, ठीक है, ऑन अकाउंट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी अपन किस बात का दे रहे हैं। मोहन को पैसा मैंने क्या कर रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ, किस पर्पज से दे रहा हूँ ये मेरे को नहीं पता। उस कंडीशन में ये कैसे आएगा, ऑन अकाउंट। इसी के बाद अपन एंटर मारते हुए नीचे आइए, ठीक है, और नरेशन दिखा देंगे अमाउंट पेड टू मोहन। अमाउंट पेड टू मोहन। नेक्स्ट आप देख रहे थे श्याम को 5,000 रुपये दिए, तो मैंने बताया श्याम हो गया आपका कैश अकाउंट क्रेडिट और श्याम हो जाएगा डेबिट, कितने का, 5,000। यहाँ पर अपन ने एंट्री मार दी 5,000 की और इसको भी मेरे को ऑन अकाउंट दिखाना होगा, ठीक है। यहाँ पर आते आते मैंने यहाँ पर नरेशन फिल कर दिया है। यहाँ पर नरेशन में डाल दूंगा अमाउंट पेड टू श्याम। इस तरह से मैंने एंट्री किया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अमाउंट पेड टू अनिल। तो मैंने आपको बताया कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, अनिल हो जाएगा डेबिट, कितने का, 5,000। ऑन अकाउंट पे करने के बाद अपन यहाँ पर नरेशन डालते हुए बाहर आ जाइए, अमाउंट पेड टू अनिल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास रेंट दिया, मतलब ये रेंट दिया लेकिन ये नहीं बताया कि चेक से भुगतान किया, मतलब कैश। तो अपन ने दिखाया कैश अकाउंट क्रेडिट और रेंट पे किया है। तो रेंट आपने दिया कितना, 4,000। तो यहाँ पर अपन ने 4,000 रेंट दिखा दिया और नरेशन पे लिख दीजिए रेंट पेड, क्योंकि ये नहीं पता चला कि रेंट किसको दिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास सैलरी दी। तो मैंने आपको बताया कि सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन यहाँ पर कैश क्योंकि ऊपर ही चाह रहा है तो यहाँ पर अपन ने दिखाया कि कैश क्रेडिट हो जाएगा और सैलरी अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं कि सैलरी अपन ने दी 3,000। यहाँ पर मैंने सैलरी 3,000 पे करते हुए नरेशन पे लिख दिया सैलरी पेड टू ओनली सैलरी पेड, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि सैलरी किसको दी, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, सैलरी पेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोहन को किराया दिया। अब क्योंकि मोहन जो है वो पर्सन है और रेंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और रूल्स ये बताता है कि जहाँ पर नाम और एक्सपेंसेस हेड दोनों एक साथ दिए हों वहाँ पर एक्सपेंसेस हेड को डेबिट किया जाता है। मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और रेंट पेबल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। 2,000 और नरेशन पे डाल देना अमाउंट पेड टू, सॉरी, नरेशन पे डाल देना रेंट पेड टू मोहन, रेंट पेड टू मोहन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान किया।
तो मैंने आपको बताया कि 2 हो गया कैश, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा डेबिट, मान लेते हैं 5000। इस तरह से मैंने इसको फिल कर दिया और आगे आया, यहाँ पर मैंने डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, ठीक है। इस पे अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। कैश अकाउंट क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, और नरेशन पे डाल देना आप इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ठीक है। 8वें नंबर पे है टेलीफोन बिल का भुगतान किया, तो मैंने आपको बताया कि 2 हो जाएगा कैश और डेबिट होगा टेलीफोन बिल 1200 रुपये। नरेशन पे डाल देना टेलीफोन बिल पेड, या आप इस पे लिख सकते थे बिल पेड, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास, राजेश को वेतन दिया। राजेश को वेतन दिया तो 2 कौन होगा, कैश अकाउंट, ठीक है, और डेबिट होगा सैलरी अकाउंट, क्योंकि राजेश पर्सन है और जहां पर नाम और एक्सपेंसेस हेड दोनों एक साथ दिया होता है वहां पर एक्सपेंसेस हेड को डेबिट किया जाता है। और नरेशन पे लिख दीजिए सैलरी पेड टू राजेश। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हीरा लाल को चुकाया, तो अपन ने बताया कैश अकाउंट क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा हीरा लाल, कितने का, 2000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, ऑन अकाउंट। नरेशन पे आप लिख दीजिएगा अमाउंट पेड टू हीरा लाल, अमाउंट पेड टू हीरा लाल, ठीक। इस तरह से मैंने आपको 10 ट्रांजैक्शन करके दिखाया, ठीक है। पेमेंट पे अपन लोगों ने 10 ट्रांजैक्शन किया। यदि इसको देखना होगा तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको डेबुक पे जाना होगा। डेबुक पे जाने के बाद आप देखेंगे कि आज के तारीख के पूरे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर नज़र आने लगे, ठीक है। मोहन को 5000 पे किया, अमाउंट पेड टू मोहन, अमाउंट पेड टू श्याम, अमाउंट पेड टू अनिल, रेंट पे किया, सैलरी अकाउंट सैलरी पे किया अपन ने, रेंट पे किया मोहन को, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया, सैलरी और हीरालाल, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर देखा, इन सबके साथ अपन ने कैश का यूज किया है, क्योंकि कहीं भी ये नहीं लिखा था कि भुगतान चेक के माध्यम से किया, ठीक है। साथ ही साथ अपन ने सबके साथ नरेशन फिल करी है, आप यहाँ पर सबके नीचे नरेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो की, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।